Hello dear students, how are you? I hope you all are happy and safe at home. And now is your question. Ma'am, how are you? So don't worry my dear students. Your all teachers are happy and safe, okay? So let's start today English class. Dear students, as you know now all teachers will teach you according your subject syllabus, right? So now is your question, ma'am, what is English syllabus? So you know इंग्लिश सिलेबस इज़ डिवाइडेड इंटू 2 बुक्स. फर्स्ट बुक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसमें हम लेसन पढ़ते हैं, है ना. एंड सेकंड बुक इज़ ग्रामर बुक. एंड ग्रामर बुक भी 2 and 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में ग्रामर के टॉपिक जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस ये कवर करेंगे. एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है राइटिंग सेक्शन का, जिसमें हमें अप्लीकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ एंड स्टोरीज़ ये कंप्लीट करने होते हैं. एंड आपके सिलेबस में हमें फोकस करना है अप्लीकेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है उन पे, ओके. सो टुडे इंग्लिश क्लास इज़ टुडे इन इंग्लिश क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पैराग्राफ ऑन द कैमल, ओके. सो फर्स्ट लाइन इज द कैमल इज़ ए लार्ज एनिमल. लार्ज का मीन होता है बड़ा और एनिमल का मीन होता है जानवर. तो कैमल इज़ ए लार्ज एनिमल. कैमल है वो कैसा जानवर है, एक बड़ा जानवर है. दैट का मीन होता है जो लिव्स इन डेजर्ट. लिव्स का मीन रहता है, जो रहता है कहाँ पे, इन डेजर्ट, जो रेगिस्तान में रहता है. द कैमल इज़ ए लार्ज एनिमल दैट लिव्स इन डेजर्ट. ऊँट है वो एक बड़ा जानवर होता है जो कहाँ पे रहता है, रेगिस्तान में, यानी डेजर्ट में रहता है, ओके. एंड नेक्स्ट लाइन इज इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. इट यहाँ पे किसके लिए यूज आ रहा है, अगेन एंड अगेन कैमल के लिए, ओके. इट इज़ नोन, इसको जाना जाता है. नोन देखो, नो फर्स्ट वर्ब, बेस वर्ब है वो है नो, जिसका मीन होता है जानना, है ना. एंड इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, KNEW, न्यू. एंड थर्ड, नो की थर्ड वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, KNOWN. और क्योंकि जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना होता है, नोन, ओके. सो हमें ये आपको नेक्स्ट क्लास में जो अभी नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें एक्टिव, पैसिव सारे ग्रामर के टॉपिक करवाए जाएंगे. सो डोंट वरी, ओके. अभी आप देखो नो, ये वर्ड क्या है, नो का मीन होता है जानना, है ना. और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन मीन्स जाना जाता है. इट इज़ नोन, यह जाना जाता है एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप का मीन होता है जहाज, ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जो रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है ना. एंड नेक्स्ट लाइन इज इट कैन लिव. इट का मीन यह है ना. एनिमल के लिए इट का ये क्या है, यहाँ पे इट प्रोनाउन है ना, जिसको नाउन की जगह, कैमल क्या है, एक नाउन है और उसकी जगह पे हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का. जब हम यूज करते हैं तो एनिमल के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, इट, है ना. जैसे हम गर्ल्स के लिए क्या यूज करते हैं, सी. गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, सी का मीन होता है वह, है ना. गर्ल के लिए या जो मैन होती है ना, औरत के लिए, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, सी का. एंड जो फीमेल, मेल, है ना, मेल होते हैं जैसे को मैन है, बॉयज़ है, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ही का, है ना. एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट. इन तीनों का मीन क्या होता है, वह है ना. इन तीनों का मीन क्या होता है, वह है. लेकिन अगर फीमेल है तो हम सी का यूज करेंगे. अगर मेल है तो यानी कि बॉयज़ या मैन, आदमी है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही यूज करेंगे. एंड अगर वह कोई भी जानवर है ना, कोई भी जानवर है या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो बेजान कोई चीज़ है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं ना. तो अभी आपको बताया एनिमल के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम इट का यूज. इट कैन का मीन क्या होता है, या अभी मैंने आपको बताया था कैन का मीन क्या होता है, सकता, है ना, सकता. इट कैन लिव का मीन क्या होता है, रहना, है ना. इट कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट फूड और वाटर. इट कैन लिव, यह रह सकता है फॉर सेवरल डेज का मीन क्या होता है, अनेक दिनों तक, है ना. ये अनेक दिनों तक रह सकता. विदाउट का मीन होता है बिना.
विदाउट फूड और वाटर, ये बिना पानी के और बिना भोजन के काफ़ी दिनों तक, यानी अनेक दिनों तक ये बिना भोजन और बिना पानी के रह सकता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि एनिमल यानी कैमल कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट फूड और वाटर, है ना, एंड कि ये बिना पानी और बिना भोजन के काफ़ी दिनों तक रह सकता है ना। देन क्वेश्चन इज, हाउ डज कैमल लिव विदाउट फूड और वाटर, कि कैमल कैसे रह सकता है, कैसे वही अनेक दिनों तक बिना फूड और बिना पानी के रह सकता है। तो इसका क्या रीज़न, देखो, इट हैज़ ए वेरी लार्ज स्टमक, इट हैज़, इसके होता है क्या रखते हैं, इट हैज़ ए वेरी लार्ज स्टमक, इसके एक बड़ा सा क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक का मीन क्या होता है, पेट, इसका पेट है ये, इसका पेट बड़ा सा पेट होता है। ओके, सो का मीन होता है इसलिए, यहाँ पे ये सो ना, इसका मीन क्या है, इसलिए। सो इट कैन, इट मीन्स ये है, और कैन मीन्स सकता है, स्टोर इनफ वाटर एंड फूड, स्टोर कर सकता है, स्टोर मीन्स इकट्ठा कर सकता है, इनफ का मीन होता है पर्याप्त, फूड एंड वाटर भोजन और पानी है वो स्टोर कर सकता है, फॉर सेवरल डेज यानी कि अनेक दिनों तक ये अपने स्टमक में काफ़ी भोजन और वाटर पानी है वो स्टोर कर सकता है ना, इसलिए विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड के काफ़ी दिनों तक रह लेता है ना। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन इज इट हैज़ पैडेड फीट, पैडेड फीट का मीन होता है फ्लेसी, है ना, पैडेड का मीन क्या होता है, फ्लेसी या फिर सॉफ्ट, जो उसके पैर का जो उसके फिट होता है, उसका जो बॉटम पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है पैर के, तो वो कैसा होता है, फ्लेसी होता है, यानी गद्देदार होता है, सॉफ्ट होता है ना, पैडी उसको बोलते हैं, पैडेड फीट, है ना, तो उसके पैर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इट कैन वॉक एंड रन ईजीली ऑन द सैंड, सैंड का मीन होता है यहाँ पे रेत या मिट्टी। सो इट मीन्स ये है किसके लिए, एनिमल के लिए, इट मीन्स ये कैमल, कैन मीन सकता है, वॉक मीन्स चलना, एंड रन ईजीली ऑन द सैंड, जो क्या कर सकता है, चल सकता है और दौड़ सकता है आसानी से, कहाँ पे, ऑन द सैंड यानी मिट्टी पे आसानी से चल भी सकता है और दौड़ भी सकता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, its legs are long and thin, its legs are long and thin, long का मीन होता है लंबा एंड thin का मीन होता है पतले, तो इसके पैर होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं, है ना। इट्स लेग आर लॉन्ग एंड थिन, देन इसके पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट हैज़ ए बिग हम्प ऑन इट्स बैक, हम्प, बिग मीन्स बड़ा, और हम्प का मीन होता है कुब्बड़, या जो ऊँट के ऊपर की साइड में अगर किसी ने कैमल राइड किया है ना, तो उसके ऊपर पे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम्प, हम्प मीन्स कुब्बड़, है ना, हम्प, उसको हम्प बोलते हैं, है ना। तो इट हैज़ ए बिग हम्प ऑन इट्स बैक, उसके कमर पे क्या होता है, उभार होता है। ओके, इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग नेक, एंड इसके एक लंबी गर्दन होती है, इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग नेक, नेक का मीन क्या होता है, गर्दन, तो इसके एक लंबी गर्दन होती है। एंड नेक्स्ट लाइन इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ यूज्ड, इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का मीन होता है यातायात के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैमल का यूज करते हैं ना। एंड नेक्स्ट, टू कैरी लोड, यानी सामान को लाने ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। एंड प्लाव फील्ड्स, और जो खेत होते हैं ना उनमें हल चलाने के लिए, उनकी जुताई करने के लिए हमें कैमल का हम यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पैराग्राफ है वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, एंड इसको आप 2 या 3 टाइम रिपीट करो, एंड इसको आपको लर्न भी करना एंड अपनी इंग्लिश नोटबुक में इसको
राइट भी करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन, है ना। तो दिस इज एप्लीकेशन हेडिंग, राइट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव बिकॉज का मीन क्या होता है, क्योंकि। रीजन क्या है, यू हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। रीज़न क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है लीव के लिए, घर पे रहने के लिए। रीज़न क्या है, यू हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, कि आपके घर पे आपको क्या है, ज़रूरी काम है ना। ओके, सो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना होता है, एप्लीकेशन जब भी हम राइट करते हैं एप्लीकेशन, तो उसका पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट हमें उसको डेट डालनी होती है, जिस डेट को हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ओके, एंड सेकंड हमें क्या होता है, डेट डालनी होती है, एंड नेक्स्ट में हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस करना होता है हमें हेड मैम या हेड सर, जिनको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उनको हमें एड्रेस करना होता है ना। तो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपनी हेड मैम को, तो हम उनको एड्रेस करेंगे, तो हमने क्या लिखा, द हेड मिस्ट्रेस। ओके, देन नेक्स्ट हमें लिखना होता है अपनी स्कूल का नेम। सो व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, या श्री ओंकार मेमोरियल चिल्ड्रन अकेडमी सेकेंडरी स्कूल चूरू राजस्थान। ओके, सो नेक्स्ट हमें सर या मैम को उनको सैल्यूट करना होता है, तो मैम है तो मैम लिखेंगे, और अगर सर को लिख रहे हैं तो हम सर लिखेंगे। ओके, ओके, देन नेक्स्ट हमें लिखना होता है अबाउट द एप्लीकेशन, कि हमें रीजन क्या है हमारी एप्लीकेशन में, हम मैम को किसके बारे में कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एंड हमारी पर्पज क्या है एप्लीकेशन का। ओके, सो रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, आदर के साथ, रिस्पेक्ट का मीन होता है आदर, है ना, सम्मान, इज्जत के साथ। तो रिस्पेक्टफुली आई बैग, मैं प्रार्थना करता हूँ, BAG बैग, ये अलग होता है ना, बैग मीन्स जो अपना सामान आप स्कूल लेके जाते हो, कैरी करते हो, अपने बुक्स, अपनी पेंसिल, अपनी पेन वगैरह, बुक्स है अपने सिलेबस की, तो सारी सब्जेक्ट की जो बुक्स है उनको कैरी करते हो, वो होता है बैग, BAG। ओके, और ये होता है बैग, BEG, यानी प्रार्थना करना। बैग टू से मीन्स कहना, कहकर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट की, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, आई हैव सम पीस ऑफ वर्क एट माई होम, कि मेरे घर पे क्या है, कुछ ज़रूरी काम है। सो का मीन होता है इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम, कैन का मीन क्या होता है, सकना, है ना, सकता, मैं, और नोट लगा है तो ये क्या, मैं नहीं आ सकता, है ना, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। देन आई कैन नॉट कम का मीन क्या होता है, आना, यहाँ पे कम का मीन क्या होता है, आना, है ना, और गो का मीन क्या होता है, जाना। तो आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, कम टू, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। प्लीज़ ग्रांट का मीन होता है परमिशन देना। ओके, ग्रांट का मीन क्या होता है, परमिशन देना, है ना। ग्रांट मी लीव का मीन रहना, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो प्लीज़ आप मुझे परमिशन दें, लीव मीन्स रहने के लिए, फॉर 2 days, 2 दिन आप मुझे घर पे रहने की परमिशन दें, आज्ञा दें। ओके, उसके बाद आपको पता है जो भी हमारा डिस्कशन होता है उसके एंड में हम क्या बोलते हैं, थैंकिंग यू, है ना। सो बिकॉज दिस इज़ गुड मैनर्स, है ना। देन इस एप्लीकेशन के जब हम एंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, थैंकिंग यू, है ना, थैंकिंग यू, मैम को हमने क्या किया, थैंक्स किया, थैंकिंग यू। ओके, एंड नेक्स्ट योर ओबीडियंटली, है ना, एप्लीकेशन यानी योर ओबीडियंटली का स्पेलिंग सी केयरफुली, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली, है ना, यानी आज्ञाकारी, योर ओबीडियंटली, और आफ्टर इट योर नेम, जो भी आपका नेम है वो राइट करना है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्लास, आपका क्लास नेम, यानी आप 4th क्लास में हो तो आप क्या लिखोगे, 4th क्लास। ओके,
Okay, thank you all of you, and stay home, stay safe, keep steady. Bye.